तो क्या अभी भाजपा वाला क्या कर दिया? इनको पेट में भोंका कि पीठ में भोंका कि कहाँ भोंका, ये तो बता नहीं रहे अब। अब तो बोलती बंद है। अब मंत्री पद नहीं जाए इसके लिए अपना गेम खेल रहे हैं। वो गेम खेलना उनको अच्छी तरह से आता है। अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और ये उस जाल में फंस गए थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आवेंगे ना तब दरवाजा खुलेगा। अब मंत्रिमंडल भी रहेंगे, महागठबंधन में भी आवेंगे तो उनसे न पूछिए। रामविलास से लेके और उपेंद्र कुशवाहा तक जिसका राजनीति समाप्त करने का कोशिश किया, तो ही वहाँ निचले स्तर पर भी ये भाजपाइयों ने, जब वो सीट वीआईपी का था तो उससे पहले घोषणा करने के क्या जरूरत था भाजपा को। चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो, दोनों खुद को नरेंद्र मोदी का दूत बताते थे, हनुमान बताते थे, लेकिन ये कैसी भक्ति है कि दोनों की पार्टी ही टूट गई। आज उनके दल का जो हर्ष किया है भाजपा ने, वही हर्ष जो है सो आने वाले दिन में आदरणीय नीतीश कुमार जी का और मांझी जी का होगा वहाँ। कब नीतीश जी जो करेंगे सो होगा, और नीतीश जी का मंत्री हमको बनाए वो करेंगे सो होगा। तो जाइए नीतीश जी के पीछे पीछे घूमिए। तो महागठबंधन का नाम क्या कर रहे हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जब बात बिहार की आती है तो ये संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। दिन चढ़ने और दिन ढलने के बीच कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। आपको बता दें कि बीते दिनों 23 मार्च को विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी टूट गई है और अब भाजपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद के बड़े नेता अनिल सहनी जी मौजूद है। सर, वीआईपी पार्टी टूट गई है, क्या कहेंगे? देखिए, वीआईपी टूटी है, इसमें जिस घर में गए थे जी, और वो समुद्र है। भाजपा अपने आप को समुद्र अब कह रही है जी, और कह कि विश्व में सबसे बड़ा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। समझे कि नहीं? तो जहाँ बट वृक्ष होते हैं वहाँ छोटा छोटा वृक्ष नहीं लगता है। उसी का शिकार हुए हैं हमारे छोटे भाई मुकेश सहनी जी। और जिस प्रकार से आज इन पर वार हुआ है, जी सर, कल मांझी जी पर वार होगा। देखते रहिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। क्या लग रहा है आगे और भी परसों नीतीश कुमार पर होगा। टारगेट हो सकते हैं वे लोग? ये लोग हो सकते हैं। वो छोटे छोटे पार्टी जी को समाप्त करना ही भाजपा का नीति रहा है और उसका सिद्धांत रहा है। मुकेश सहनी खुद को बिहार का बड़े नेता के रूप में दिखा रहे थे, मल्ला समाज के, निषाद समाज के नेता के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन अब तो उनके विधायक ही टूट गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए वो। तो उनके साथ कहाँ कोई विधायक था? निषाद समाज के अपने आप को बड़े नेता कहते हैं जी। निषाद समाज के अगर एक आध को जिता के अपने साथ लाए रहते हैं, जिस प्रकार से 3 विधायक है, तो उसमें एक यादव था, 2 राजपूत था। जी सर, जी। तो जिस समय टिकट देना था उस समय तो इनको निषाद समाज और मल्लाह समाज बुझाया नहीं, और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो आज उनको समय पर धोखा दिया। अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इन्होंने किस प्रकार से 2020 में इनको टिकट मिला, तो जीतने वाला जो सीट था जी, वो किस प्रकार से अपना डीलिंग किए तो वही बतावेंगे। और आज उनके दल का जो हर्ष किया है भाजपा ने, वही हर्ष जो है सो आने वाले दिन में आदरणीय नीतीश कुमार जी का और मांझी जी का होगा वहाँ। सर देखिए, चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो, दोनों खुद को नरेंद्र मोदी का दूत बताते थे, हनुमान बताते थे, लेकिन ये कैसी भक्ति है कि दोनों की पार्टी ही टूट गई? सर, नरेंद्र मोदी का भक्त जी, अपने आप को बोलना जी सर, और उनका दूत हनुमान बोलना, तो वो तो हनुमान और राम के वाला पार्टिए है। तो राम और हनुमान का नाम बोल के लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, मगर जो उनका एजेंडा है, जिस प्रकार से हमारे चिराग पासवान जी को पार्टी को तोड़ दिया गया, रामविलास पासवान जी का स्थापित पार्टी को तोड़ दिया,
और इनको पिछलग्गू बना के घुमा रहा है। जी और अभी भी अगर आंख नहीं खुला है जी तो लोहिया और कर्पूरी और लालू जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को आज सोचना होगा। आप बात करोगे जनता के बीच में आके, गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्ण गरीब, और जब मौका मिलेगा तो आप उन्हीं वर्गों को देकर और उसको सम्मान को बढ़ाइएगा, उसको उम्मीदवार बनाइएगा, और उसके पीछे पीछे तो आप पिछलग्गू के सिवा दूसरा कुछ नहीं बन सकते हैं। ये सिर्फ पिछलग्गू बनकर जी। अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, नेता बनकर स्थापित नहीं कर सकते। एक तरफ मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, लगातार कह रहे हैं कि लालू जी का बात मुझे मान लेनी चाहिए थी। वही दूसरे तरफ आज प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ही ये तय करेंगे कि मैं मंत्री पद पे रहूं या नहीं रहूं। तो एक तरफ नीतीश कुमार के भरोसे भी बैठे हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिख रहा है। तो ये कैसी राजनीति चल रही है? देखिए, हम मुकेश जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं जी कि कम से कम ठोकर लगने के बाद बुद्धि तो बढ़ा, जी और हमारे सामाजिक न्याय के शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा माने A to Z स्वर्ण गरीबों के लिए जो लालू यादव आवाज़ बन के उभरे थे, आज उनको माने। जब ठोकर लगा तब माने। अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और ये उस जाल में फंस गए थे। जी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। गलती हो गई थी क्या मुकेश सहनी? तो लोभ से फंसे ना, लोभ में फंस गए, तो लोभे में ना फंसे, भाजपा में लोभ में फंसे। मंत्री पद के लोभ में, मंत्री पद के लोभ में फंस गए। मंत्री तो बाद में बने हैं, पहले तो विधानसभा में गए थे, उसमें हार गए। जी लोकसभा में गए, उसमें हार गए। जी मंत्री तो वो बाद में बने। अब मंत्री पद नहीं जाए इसके लिए अपना गेम खेल रहे हैं। वो गेम खेलना उनको अच्छी तरह से आता है। वो तो चुनाव से पहले कह रहे थे कि राजद उनके पीठ पर खंजर भोंकने का काम किए हैं। भरी सभा में तेजस्वी यादव का अपमान किए थे उन्होंने। देखिए, किसी भी हमारे मानवर नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत और स्वर्ण गरीबों के लिए मान सम्मान बराबर देने का काम किया, और उन्होंने अपने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जगह दिया, जी साथ में बैठाया। जी मगर इनका तो गेम था जो हमारे नेता को उस समय चुनाव के समय में बदनाम करने का, हमारे पार्टी को बदनाम करने का। तो वो उस समय अपने मुंह से बोले कि हमारा पीठ में खंजर भोंक दिया। तो क्या अभी भाजपा वाला क्या कर दिया? इनको पेट में भोंका कि पीठ में भोंका कि कहाँ भोंका, ये तो बता नहीं रहे अब। जी अब तो बोलती बंद है। क्या लग रहा है अब मुकेश सहनी की राजनीति अब समाप्त के कगार पे? राजनीति किसी का समाप्त नहीं होता है। जिसका नियत और नीति ठीक रहता है उसका राजनीति कभी समाप्त नहीं होता है। जिसका नियत और नीति में खोट हो जाता है उसी का राजनीति समाप्त होता है। अब बोचहा उपचुनाव होने वाले हैं, पर एक तरफ तेजस्वी यादव बोचहा के जो उम्मीदवार थे वीआईपी के अमर पासवान, उनको कैप्चर कर लिए, और दूसरी तरफ अभी भी जो मुकेश सहनी हैं उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं अभी भी राजद के प्रति। देखिए, हम लोग किसी को, चाहे हमारी पार्टी या हमारे नेता मानवर तेजस्वी यादव जी किसी को हाईजैक नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। वो परिस्थिति देखा गया और परिस्थिति बस अमर पासवान समझ गए कि हमें जो है सो भाजपा और एनडीए के लोग जो शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा को रामविलास से लेके और उपेंद्र कुशवाहा तक जिसका राजनीति समाप्त करने का कोशिश किया, तो ही वहाँ निचले स्तर पर भी ये भाजपाइयों ने जब वो सीट वीआईपी का था तो उससे पहले घोषणा करने के क्या जरूरत था भाजपा को। तो अमर पासवान ने समझ लिया कि यहाँ पर शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा और दलितों को खास करके सम्मान नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने हमारे नेता मानवर तेजस्वी प्रसाद यादव जी में विश्वास कर और वो अपने आए हैं, कोई हम लोग हाईजैक करने गए हैं, वो अपने आए हैं और हमारे लालटेन छाप पर खड़ा हैं और भारी मत से इस बार जीतेंगे, जो पता चल जाएगा आपको 12 तारीख को, और रिजल्ट होगा 16 तारीख को, तो उसमें पता चलेगा 16 अप्रैल को। मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ रमई राम जो कि राजद के खुद बहुत बड़े नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, और दूसरे तरफ अमर पासवान जी है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। रमई राम जी कौन सी के राजद के बड़े नेता थे? आप ही लोग नीतीश कुमार के बड़े नेता थे। वो नीतीश कुमार में मंत्री थे।
नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे कि नहीं? तो बड़े नेता कहाँ हो गए? राजद के भी 3 बार विधायक हैं। परिस्थिति बस रमाई राम कहीं जाते हैं तो उनको परिस्थिति बस फिर चले गए मुकेश सहनी जी के साथ। जी। और मुकेश सहनी के साथ गए थे, कितना सर्वाइव करेंगे तो उनको समय ना बतावेगा कि उनका कितना पकड़ है क्षेत्र में। वो हरदम कहते हैं कि मतलब कि रमई बोचहा मगर बोचही का बोचहा माने कि रमई राम। तब रमई राम गए हैं, तब देखिए ना कितना वोट उनको आता है, पता चल जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा सर, मुकेश सहनी अब जिस तरह से उनके हालात है, ना घर के रहे ना घाट के, तो क्या अब उनको महागठबंधन में स्वीकारा जाएगा अगर वो चाहे महागठबंधन में आना? तब देखिए, जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी को जी यही भाजपा वाले लोगों ने तीनों भाई को लोकसभा हरा दिया और सब चीज़ में हरा दिया, विधानसभा में हरा दिया। जी। जब इनका पूरा ख़त्म हो गया था तो हमारे आदरणीय गरीबों के आवाज़ लालू यादव जी उन्हें राज्यसभा भेजने के काम किए थे। तब जाके इनका राजनीति जमा, फिर उसी में चले गए। अब जो है सो हमारे दल में अगर चाहे महागठबंधन में जो अपना दिल और दिमाग साफ करके आते हैं, लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर, गांधी और हमारे लालू यादव के सिद्धांत पर जी जो चलने वाला, उसके नीति पर चलने वाले लोग आते हैं तो हम लोग उसको बराबर स्वागत किए हैं। बराबर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए हमारा दल और हमारे लालू यादव, मानवर तेजस्वी यादव जी बराबर उसके लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं। अगर ये अपने आप को ठगा ठगा कोई महसूस करता है कि मुझे ठगा गया है, मेरे साथ बेईमानी किया गया है, मेरे साथ अन्याय किया गया है, तो वो समाज के बीच में बात को रखना चाहिए। और अभी डोल नीति करने से नहीं होगा जी। अपने आप को निर्णय लेना पड़ता है लोगों कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। आप बोलिए हसम ठठाएम फुलाएम गाल एक मरतबे होगा? आप एक मरतबे बोलिए तो हंसिए और फुल, एक के मरतबे तीनों काम होगा? नहीं। तो इस पर भी उसको सोचना चाहिए। जो लोग हमारे नीति और सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो जो हसम फुलाएम गाल ये दोनों एक बार नहीं होगा, ठठाएम ये तीनों काम एक बार नहीं होता है। इसीलिए पहले अपने आप को अंतरात्मा से जो बात निकलता है कि कौन इनके साथ क्या किया है, तो पहले वो देखे। हमारा दल जो है और हमारा महागठबंधन और हमारे नेता बिहार के मानवर तेजस्वी यादव जी, वो जो है सो किसी को न आज तक गलत रास्ता बताए हैं, न गलत रास्ता पर चलने का हम लोग किसी को राय देते हैं। हम लोग सही राय देते हैं कि आप सही रास्ते पर चलिए, समाज का कल्याण कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए, न कि समाज के नाम पर अपना दुकान चले। दरवाज़ा खुला है उनके लिए। दरवाज़ा खुला हुआ कैसे होगा? पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आवेंगे ना, तब दरवाज़ा खुलेगा। अब मंत्रिमंडल भी रहेंगे, महागठबंधन में भी आवेंगे, तो उनसे ना पूछिए कि कहाँ कुछ दिनों का ही उनका मंत्रिमंडल का उसको वही ना कहें। इसीलिए ना आपको कहे हैं कि अपना जो व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व क्या कहता है, नैतिकता क्या कहता है। इतना बेइज्जत होने के बाद भी एक मामूली पद के लिए जो आदमी कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जो आदमी कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो कभी कह देता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो व्यक्ति के लिए अब एगो मामूली मंत्री पद कि अब नीतीश जी जो करेंगे सो होगा, और नीतीश जी का मंत्री हमको बनाए वो करेंगे सो होगा। तो जाइए नीतीश जी के पीछे पीछे घूमिए। तो महागठबंधन का नाम क्या कर रहे हैं कि आप कहते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है? तो उनका तो दरवाज़ा अब नीतीश कुमार जी खोलेंगे चाहे बंद करेंगे। हम लोग कौन होते हैं उसको बंद करने वाले, खोलने वाले? चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर अनिल सहनी जी थे और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अब चिड़िया जब छुप गई तो क्या पछताने से होगा। जो जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ जो प्रकरण हुआ है उस पर इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।